हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया? हम लोगों ने सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ स्टडी कर लिया, सारा एफिशिएंसी निकाल लिया, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी। आज हम लोग बात किसकी करेंगे? वर्ड्स की। कोशिश करते हैं कि आज हमारा न्यूमेरिकल का टॉपिक ओवर हो जाए। तो वर्ड्स बचता है और हमारा डेंसिटी का बचता है। तो पहले चलो हम लोग बात कर लेते हैं वर्ड्स की। तो वर्ड्स कहते किसको हैं? वर्ड्स का मतलब ये होता है कि किसी भी यूनिट सेल में जब एटम्स की पैकिंग की जाती है तो जितना एम्प्टी स्पेस बचता है उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमको एक मिठाई का डिब्बा दे दिया गया और एक ये बर्फी का टुकड़ा है और कहा गया कि इस बर्फी के टुकड़े को हमको क्या करना है? अरेंज करना है। तो अगर हम बर्फी के टुकड़े को अरेंज करेंगे तो मान लो कि बर्फी का टुकड़ा 3 पार्ट में अरेंज हुआ, 3 लेयर्स में अरेंज हुआ। तो देखो सारे की सारे बर्फी के टुकड़े जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, कहीं कोई खाली जगह इसके अंदर नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इसी के अंदर हमको लड्डू अरेंज करना, तो अगर हमें लड्डू अरेंज करना है तो क्या होगा? हमने यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर हमने यहाँ रखा इस तरीके से। अब ये देखो ये खाली जगह बच गई ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इसी एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। तो वर्ड्स का क्या मतलब होता है? वर्ड्स का मतलब होता है कि जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट रहता है क्रिस्टल के अंदर, यूनिट सेल के अंदर, यानी द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन यूनिट सेल, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। याद होगा मैंने कहा था 2 तरह के वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? सबसे पहले किसका नाम लिया था? सबसे पहले अगर याद करो थोड़ा सा तो मैंने क्या बताया था? टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और दूसरा क्या बताया था? दूसरा कहा था ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो 2 वर्ड्स की बात की गई थी, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और दूसरा क्या था? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि इट इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स। कितने स्फीयर्स के बीच में होता है? 4 स्फीयर्स के बीच में होता है। 4 स्फीयर्स के बीच में जो खाली जगह होगी उसे हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहेंगे। अब ध्यान देना है, याद करो कुछ पुरानी चीजों को कि मैंने क्या कहा था कि एक स्फीयर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये 3 स्फीयर क्या हुए? एक प्लेन में हुए, यानी ये हमारी एक खाली जगह है ना, ये वाली एक खाली जगह। तो अगर हम ऊपर से एक स्फीयर यहाँ रख दे तो ये खाली जगह पूरी तरीके से क्या होगी? ढक जाएगी। तो ये जो अंदर का वर्ड है इट इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। अब इस 4 स्फीयर्स में क्या होगा? 3 स्फीयर्स इन 1 प्लेन, यानी एक प्लेन में क्या होंगे? 3 स्फीयर्स होंगे। और क्या होगा? 1 स्फीयर इन अदर प्लेन। अदर प्लेन कौन सा हो सकता है? ऊपर वाला भी हो सकता है और नीचे वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो टेट्राहेड्रल वर्ड की अगर बात की जाएगी तो टेट्राहेड्रल वर्ड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स। 4 स्फीयर्स का अरेंजमेंट कैसा? अरेंजमेंट में 3 स्फीयर्स एक प्लेन में होंगे और एक स्फीयर दूसरे प्लेन में। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज याद करो, मैंने कहा था एक वर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कभी कभी ये पूछा जाता है, आपको वर्ड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा। अब देखो याद होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल के जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उसी के नंबर को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मतलब? वर्ड्स को सराउंड किए हुए जो स्फीयर्स होंगे, वर्ड्स को सराउंड किए हुए जो स्फीयर्स है, ये अंदर वर्ड्स है ना, ये वाला वर्ड है। तो इस
वॉइड को सराउंड किए हुए कितने स्फीयर्स हैं? 4 स्फीयर्स, क्योंकि वॉइड बना किससे? 4 स्फीयर के बीच में बनाना, तो वॉइड्स के चारों तरफ कितने स्फीयर? 4 स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 4। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया टेट्राहेड्रल का कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, 4 स्फीयर्स के बीच में बने, 3 स्फीयर एक प्लेन में और 1 स्फीयर दूसरे प्लेन में। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है। अगर आपको याद हो 1 2 3 ये हो गया। अब ये कैसे बनेगा? तो यहां देखो क्या था, थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर दूं डायग्राम। एक ये था आपका, दूसरा आपका ये था, तीसरा आपका ये था। इसके ऊपर यहां रख देते तो क्या बन जाता? टेट्राहेड्रल। हमें क्या बनाना? ऑक्टाहेड्रल। एक यहां बना दिया, ये अपर लेयर, ये हो गया ना। ये 3 सॉलिड लाइन वाले स्फीयर्स लोअर प्लेन में है और ये डॉटेड लाइन वाले स्फीयर्स कहाँ है? अपर प्लेन में। तो नीचे वाले अगर सॉलिड स्फीयर्स को लो तो यहाँ बनेगा ना, ये खाली जगह होगी, इसको ढक देते स्फीयर से तो टेट्राहेड्रल हो जाता। लेकिन अगर ऊपर डॉटेड वाले को लो तो डॉटेड वाले ये हो गया। तो ये एक वॉइड के ऊपर दूसरा वॉइड है, यानी 3 स्फीयर्स कहाँ है? 3 स्फीयर्स इन 1 प्लेन। 3 स्फीयर्स कहाँ है? एक प्लेन में है, और 3 स्फीयर्स कहाँ है? इन अदर प्लेन। तो यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा। और 6 मिल करके क्या बनाएंगे? 8 फेसेस का फॉर्मेशन करेंगे। टेट्राहेड्रल में कितने फेस होते हैं? 4 फेसेस होते हैं। और इसमें कितने फेसेस होंगे? 8 फेसेस। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर इसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 6। तो ये पूरी चीजों को ध्यान में रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। 4 स्फीयर्स का अरेंजमेंट भी क्लियर हो गया, 3 एक प्लेन में और एक दूसरा प्लेन में। ऑक्टाहेड्रल में 6 स्फीयर्स का अरेंजमेंट क्लियर हो गया, 3 एक प्लेन में और 3 दूसरे प्लेन में। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्लियर, 4 और 6। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक क्या करेंगे? हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकते हैं और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो सकते हैं। तो एक काम करो, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले। चलो अब हम लोग किसकी बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में कितने वॉइड्स हो सकते हैं और उन वॉइड्स की लोकेशन कहाँ है। यानी अगला टॉपिक हमारा क्या होता है? लोकेशन एंड नंबर ऑफ वॉइड्स। लोकेशन एंड नंबर ऑफ वॉइड्स। अब देखो, सबसे कॉमन टाइप का जो क्रिस्टल होता है वो कौन सा होता है? FCC होता है, चाहे CP हो या CCP हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। वो किसके इक्विवेलेंट मान के चलते हैं? FCC के। तो अगर हम ये मान करके चले कि लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेकिंग close packed structure, making
क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू n, यानी कितने पार्टिकल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहे हैं, n। तो क्या फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ octahedral voids, number of octahedral voids is equal to n और number of tetrahedral voids, number of tetrahedral voids is equal to 2n। देखो इसको फॉर्मूले को बहुत जरूरी है याद रखना, अभी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे कि अगर कोई क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में n पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, n होगा, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और अब हम लोग इसके कैलकुलेशन की बात करेंगे। पहले ये देखें कि कहां है और कितना नंबर में। तो चलो इसके लिए सबसे पहले हम लोग किसका कैलकुलेशन करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, हम यहां पर एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं और इसी का सहारा लेकर के हम लोग समझेंगे भी थोड़ा। याद होगा मैंने पुराना एक स्ट्रक्चर बनाया था इस तरीके से, आपको याद होगा, ये हमारा एक क्यूब तैयार हो, याद आ रहा होगा। इसके बाद सबके सेंटर पॉइंट को मिलाना था, तो इसके सेंटर पॉइंट को यहां मिला दिया, 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 ये तैयार। इसके सेंटर पॉइंट को यहां मिला दिया, इसके सेंटर पॉइंट को यहां मिला दिया, इसको इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, ये पूरी प्लेट तैयार हो गई। अब इसके बाद इसके सेंटर पॉइंट को यहां से, इसके सेंटर पॉइंट को यहां से, ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। अब जब हम यहाँ पर समझेंगे चीजों को तो उसी के अकॉर्डिंगली समझेंगे। चलो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो अगर हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमने बनाया, ठीक, हम इसमें एक बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अब देखो क्या होगा, हमने एक बॉडी डायग्राम बनाया है, ये वाला पॉइंट कहाँ था, आगे की तरफ है, और ये वाला पॉइंट कहाँ है, पीछे की तरफ। चलो अब इसमें जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो क्या होगा, बॉडी सेंटर। सेंट्रल पॉइंट हमारा क्या होगा, बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर जो होगा ये कितने एटम से सराउंडेड होगा, याद रहे हमें स्ट्रक्चर कौन सा लेकर के चल रहा है, हमें स्ट्रक्चर एफसीसी लेकर के चल रहा है। एफसीसी का स्ट्रक्चर याद होगा, खटाक से मिला देते हैं इसको 1 मिनट के अंदर। ये आपका एक एफसीसी स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसमें एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर्स पर है, दिख रहा है, और कहाँ पर होंगे, हर फेस के सेंटर पे होंगे। ठीक है, ये रहा हर फेस के सेंटर। तो अगर हम इस बॉडी सेंटर के एटम की बात करें तो फेसेस की बात है, तो फेसेस की बात है, अगर पिछला पैकिंग फ्रैक्शन आपको याद होगा तो जब फेस पे होता है तो कुछ इस तरीके से होता है, ये बिल्कुल भी टच नहीं करते एक दूसरे को। ठीक, तो अगर बॉडी सेंटर का एटम है तो वो कितने क्लोजेस्ट नियरेस्ट नेबर से सराउंडेड है, 6 से। जो बॉडी सेंटर एटम है, बॉडी सेंटर एटम इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। वो 6 स्फीयर्स कहाँ के होंगे, कौन से 6 स्फीयर्स होंगे, वो 6 स्फीयर्स होंगे
फेस सेंटर्स, वो क्या होंगे? फेस सेंटर्स। देखो अगर बॉडी सेंटर पे एटम है तो 1 2 3 4 5 6 से सराउंडेड है, यानी 6 से सराउंडेड है, तो बॉडी सेंटर पर हमारा क्या बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वायर बन जाएगा। अगर ये सारे के सारे यहाँ बॉडी सेंटर पे एटम नहीं, बॉडी सेंटर वाला हिस्सा जो है वो कितने से सराउंडेड है? 6 फेस सेंटर्ड एटम से सराउंडेड है, यानी बॉडी सेंटर वाली जगह पे हमारा क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वायर बनेगा। यानी बॉडी सेंटर पर क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वायर बनेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टेट्राहेड्रल वायर्स कहां बनेंगे? तो टेट्राहेड्रल वायर्स देखो, फेस सेंटर पे एटम है ना, ये हो गया। अब अगर हम बॉडी सेंटर वाले पे मान लिया कि ऑक्टाहेड्रल बन गया, अगर बॉडी सेंटर पे ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, तो अगर हम इस हिस्से को लें, बॉडी सेंटर और इसके बीच के हिस्से को, तो अगर इसके बीच के हिस्से को लें तो ये कितने स्फीयर से सराउंडेड होगा? यहां से यहां तक हम गए और इस हिस्से को ले तो कितने से वो सराउंडेड होगा? दिमाग लगा करके बताना। तो दिमाग अगर इसमें हम यहाँ पे लगाते हैं कि बीच वाला कितने से सराउंडेड होगा, तो बीच वाला कितने से सराउंडेड होगा? 4 से सराउंडेड होगा। कौन कौन से 4 होंगे? एक यहाँ वाला होगा, इस फेस का सेंटर, एक इस फेस का सेंटर होगा, एक इस फेस का सेंटर होगा और एक इस फेस का सेंटर होगा। यानी अगर हम ये डॉटेड लाइन बनाए तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा ये कितने से सराउंडेड होगा? एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा पीछे वाला फेस और चौथा इधर वाला फेस। तो 4 से सराउंडेड होगा तो क्या बन जाएगा हमारा? टेट्राहेड्रल वायर। तो यहाँ ये 4 से सराउंडेड है तो कितना बनेगा? टेट्राहेड्रल वायर का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर हम इस कॉर्नर से दीवार के उस कॉर्नर पे जाते हैं, तो अगर हम इसको लेते हैं तो कितने से सराउंडेड होगा? 4 से सराउंडेड होगा। 4 से कहा? एक ऊपर वाले से, एक इधर वाले से, ठीक, एक नीचे वाले से और एक इधर वाले से। तो ये 4 से सराउंडेड होगा। जब ये 4 से सराउंडेड होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा? टेट्राहेड्रल वायर्स का फॉर्मेशन होगा। तो टेट्राहेड्रल वायर्स कहाँ बनते हैं? ध्यान रखना है दिमाग में, बिल्कुल दिखाता हूं मैं कि टेट्राहेड्रल वायर्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है। टेट्राहेड्रल वायर्स, 2 वायर्स on each body diagonal, on each body diagonal। ध्यान कहाँ रखना है? अब हर एक बॉडी डायगोनल पर पोजीशन कहाँ थी? ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये वाला पॉइंट बॉडी सेंटर, यानी बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में। कहाँ पर? इन बिटवीन बॉडी सेंटर, इन बिटवीन बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर एटम्स, यहां पर फॉर्मेशन। अब देखो ध्यान देना, बाकी कहीं बनेगा नहीं। कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने हो गए? 4। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स कितने हो जाएंगे? 4 × 2 दैट इज 8। अब ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि इन एफसीसी, या शुरुआती लेक्चर में बताया गया था, इन एफसीसी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये कितना निकाले थे हम लोग? 4 निकाले थे ना। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना निकाले थे? 4। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स कितने आ गए? 8। यानी जितने एटम्स, जितने भी पार्टिकल्स यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेंगे उसका 2 टाइम्स क्या होगा? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि अगर n पार्टिकल्स यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं, क्यूबिक क्लोज टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स क्या होता है? 2n के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर, तो देखो ऑक्टाहेड्रल वायर्स की लोकेशन कहाँ होती है? पहली इसकी लोकेशन होती है एट
बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर पे है यानी वो पूरा का पूरा कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा यूनिट सेल के, ठीक है। दूसरी लोकेशन कहाँ होती है, दूसरी लोकेशन इसकी होती है एट एच सेंटर, एट एच सेंटर। तो अब हम यहां पर निकालते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो बॉडी सेंटर 1, उसका कंट्रीब्यूशन 1, नंबर ऑफ एच सेंटर, नंबर ऑफ एचेस कितने हैं 12, तो नंबर ऑफ एच सेंटर भी 12 हो जाएगा इनटू 1/4, 1 + 3 = 4। अब यहां पर ध्यान क्या देना कि अगर 4 एटम्स सेल का फॉर्मेशन करते हैं, यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल 4 और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने आ गए, 8 आ गए। यानी जितने एटम्स फॉर्मेशन करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का, उतनी ही ऑक्टाहेड्रल होंगे और उसका 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल होंगे। एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम शुरू करते हैं इस पर बेस न्यूमेरिकल। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस, यानी एक एलिमेंट बी है वो HCP लैटिस का फॉर्मेशन करता है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स। और एलिमेंट ए क्या कर रहा है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 2 एलिमेंट हो गए, कौन कौन से, ए और बी। HCP किसने बनाया, HCP बनाया एलिमेंट बी ने, और ए एलिमेंट ने क्या किया, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर ऑक्यूपाई कर लिया। ये तो हो गया इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। तो चलो सॉल्व किया जाता है। तो 2 एलिमेंट हो गए ए और बी, लैटिस किसने बनाया, बी ने बनाया। तो पहले इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, बी फॉर्म्स HCP लैटिस, बी ने क्या किया है, HCP लैटिस बनाया है। और ए ने क्या किया, ए ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स, ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स, ठीक है। तो चलो, तो जो भी लैटिस बना रहा है, कोई भी हो जो लैटिस बनाएगा उसके नंबर को हम x मान लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ B = x। B के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, x है। अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स, ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अभी बताया ना कि जितने पार्टिकल्स लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे उसका 2 टाइम्स क्या होगा, टेट्राहेड्रल वायर्स। लेकिन एक कंडीशन कह रहा है, क्या कंडीशन कह रहा है कि ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर, यानी ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3 टेट्राहेड्रल वायर। और टेट्राहेड्रल वायर का नंबर कितना, 2x के बराबर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बल्कि पार्टिकल्स ना लिख करके एटम्स लिख दे, एटम्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, तो ये कितना होगा, 2/3 ऑफ 2x, यानी कितना हो जाएगा ये 4x/3। अब फॉर्मूला निकालना है तो नॉर्मल कोर्स में ए और बी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो रेशियो निकालते हैं A:B का। तो A कितना है 4x/3, B कितना है x के बराबर, कैंसिल आउट करें तो कितना आएगा 4/3:1, या ये कितना आ जाएगा 4:3। तो फॉर्मूला क्या निकल करके आता है A4B3। तो ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन में कहता है कि बी एलिमेंट HCP का फॉर्मेशन करता है और ए एलिमेंट कहाँ है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स में फॉर्मूला निकालना। तो जो लैटिस बनाएगा उसके एटम्स को सपोज कर लिया हमने x, n भी सपोज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x y z कुछ भी सपोज करो, सपोजिशन है वेरिएबल। तो b के एटम्स कितना सपोज कर लिया, x। अब a कहां प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वाइड में, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स, तो 2x हो गया। लेकिन सब में a नहीं है, a किसमें है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, यानी 2/3 ऑफ 2x, तो कितना आ जाएगा 4x/3। उसके बाद a और b के एटम्स के रेशियो निकालेंगे, तो a का है 4x/3, b का कितना है x, तो 4x/3:x, यानी कितना आ गया 4/3:1। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 4:3, यानी a और b के एटम्स का रेशियो कितना 4:3, तो फार्मूला क्या आ जाता है A4B3। तो एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कह रहा है इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एनायंस बी आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी जो हमारा क्रिस्टल बना है, जो हमारा यूनिट सेल बना है, वो यूनिट सेल किसका बना है, एनायन बी का। याद होगा एक टाइम जब कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था, तो मैंने कहा था कि जब भी आयनिक क्रिस्टल की बात की जाएगी तो नॉर्मल कोर्स में एनायंस जो होते हैं वो पैकिंग का फॉर्मेशन करते हैं, और कैटायंस कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वो होल्स में प्रेजेंट रहते हैं, वॉइड्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो वही चीज यहां पर कहा कि एनायंस बी ने क्या किया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाया। कैटायंस ए आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी जो कैटायन है वो कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सारा ट्विस्ट यहीं पर है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हो गया कि अगर 5 कैटायन, सपोज करो 5 कैटायंस अगर ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है, तो 5 कैटायंस कहाँ प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल में। यही एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लग के चल रहा है इस क्वेश्चन में, यही एक जगह ट्विस्ट है कि कैटायंस ए आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, यानी जितने ऑक्टाहेड्रल में कैटायन है उतने ही टेट्राहेड्रल में भी कैटायन प्रेजेंट है। अगली चीज कहता है इफ ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड कैलकुलेट फार्मूला। चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसने बनाया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बी ने बनाया, तो जो बनाता है उसके नंबर को x सपोज कर लिए, तो लेट नंबर ऑफ एनायन बी कितने हैं, x है। अब कहा कि कैटायन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में, तो हम पहले निकाल लें कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ये कितना हो जाएगा 2x, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन अब पूरा पूरा भरा नहीं हुआ ना। पूरा भरा कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरा भरा है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, तो नंबर ऑफ कैटायन ए इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा x, क्योंकि कह दिया है कि ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कैटायन ए का नंबर कितना होगा, x होगा। अब चलेंगे हम लोग सेंटर लाइन पे। सेंटर लाइन क्या कहता है, कैटायंस ए आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, यानी कैटायन ए जितना ऑक्टाहेड्रल में है उतना ही टेट्राहेड्रल में है। एक जगह कंफ्यूजन आता है दिमाग में कि सर टेट्राहेड्रल तो 2x है, तो क्या हो गया 2x है तो रहा करे, हमें कितना रखना है, हमें x रखना है।
अब बस में 20 लोग के बैठने की सीट है तो ऐसा थोड़ा कि 20 ही बैठे, देखो कम भी तो बैठ सकते हैं। तो नंबर ऑफ, चलो इसके पहले ये सेंटेंस लिख देते हैं, सिंस कैटायन ए इज equally distributed in tetrahedral void and octahedral void, इन दोनों में ये equally distributed है, therefore number of cation A in tetrahedral void ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x, therefore total number of cation A ये कितना हो जाएगा x प्लस x यानी कि 2x, एक x यहां से आया और दूसरा x यहां से आया, ठीक है। तो कैटायन A ऑक्टाहेड्रल में कितना था, x था, जितना ऑक्टाहेड्रल में है उतना ही टेट्राहेड्रल में है, तो टेट्राहेड्रल में भी कितना होगा, x ही होगा। भले ही वॉइड्स की संख्या 2x है लेकिन है कितने, सिर्फ x ही है, बाकी x खाली पड़ा हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ कैटायन है कितना आएगा, जो ऑक्टाहेड्रल में था x और जो टेट्राहेड्रल का x है, मिला के कितना हो गया, 2x हो गया। तो अब अगर हम रेशियो निकालते हैं A:B का तो कितना आता है, ये आता है 2x:x यानी 2:1। तो फॉर्मूला कितना आएगा आपका, फॉर्मूला आ जाएगा A:B। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट था, आपको ध्यान देना है। ये बिल्कुल मत मान के चलना कि हमारे जितने वॉइड्स होंगे वहां पर पार्टिकल्स होने ही होंगे, ये कंपल्सेशन जैसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में जहां कहता है कि यहां इतने हैं, कहीं कह दिया कि 1/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरे हुए हैं, इसका मतलब 2/3 खाली है, ये नहीं कि 2/3 नहीं है, लेकिन वहां पर पार्टिकल्स नहीं है। तो वही चीज यहां पर कहा कि जब बराबर बराबर है तो भले ही टेट्रावॉइड की संख्या, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 2x है, लेकिन भरे कितने हैं, सिर्फ x भरे। तो इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। अब हम 3 एलिमेंट वाले की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP, यानी ऑक्साइड आयन क्या कर रहा है, CCP बना रहा है। तो चलो हम लोग यहीं से सॉल्व करना भी शुरू कर देते हैं। नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इज इक्वल टू x। ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, इट इज O चार्जेस 2-। 1/6 ऑफ TV आर ऑक्यूपाइड आर कैटायन A। TV मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/6 कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, कैटायन A, while 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन B। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितना हो गया, x, और इसी ने क्या किया है, CCP बनाया है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 2x होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन A। तो नंबर ऑफ कैटायन A, नंबर ऑफ कैटायन A इज इक्वल टू 1/6 ऑफ 2x, यानी कितना हो गया ये, x/3। वाइल 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1/6 कहा था ना, तो देखो 1/6 निकाला था। while 1/3 of octahedral void are occupied by cation B। तो नंबर ऑफ octahedral void कितना होगा, 2x। तो नंबर ऑफ कैटायन B ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना होगा, x होगा ना, तो ये हो गया 1/3 ऑफ x, यानी ये भी कितना हो गया, x/3। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो यहां हम तीनों का रेशियो एक साथ लेके चलेंगे। तो रेशियो निकालेंगे A:2B:O। देखो O लास्ट में रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि एनायन है, सिर्फ इसलिए। A कितना है, x/3, B कितना है, x/3, O कितना है, O है x। सॉल्व करो कितना आएगा, 1/3:1/3:1, यानी ये कितना आ जाएगा, 1:1:3।
तो फॉर्मूला क्या निकल करके आ जाएगा, AbO3। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमने 3 पार्टिकल्स को लेकर के चला, 2 कैटायन और 1 एनायन, और जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइए। तो ये हम लोग की बातें किसके बारे में हो गई, वर्ड्स के बारे में। अब हम लोग को डेंसिटी पढ़ना है, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसी के साथ आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट डेंसिटी के साथ ओवर हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।